हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं परिधि चौरसिया आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उपभोक्ता अधिकार अधिनियम की। जैसे कि आप जानते हैं, आज 15 मार्च है और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार अधिनियम दिवस मनाया जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी से कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया, तो आप उस कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे? उस कंपनी के लिए आप उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाएंगे। और अगर कंपनी से अगर आपने, जैसे कि हम मानते हैं कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, वो इनकेस ख़राब निकल गया, या आपने चलिए वन प्लस ख़रीदा, वो ख़राब निकल गया, तो आपने कंपनी को बोला, लेकिन कंपनी ने बोला ठीक है हम इसे ठीक करके दे देंगे, पर वो सुन ही नहीं रही है। आपके अधिकारों का हनन हो गया, वो सुन ही नहीं रही है। तो इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? अगर आपने कोई कार खरीदी, 15 लाख की कोई कार खरीद ली, लेकिन उसमें कोई डिफ़ॉल्ट निकल गया, तो इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये तो एक उच्च स्तर की बात हो गई। अगर हम दैनिक जीवन की बात करते हैं, आप एक दूध का पैकेट लेने जाते हैं, वो 10 रुपये का आता है, लेकिन अगर उसमें आप MRP देखेंगे तो 9 रुपये समथिंग कुछ लिखा रहता है। तो जो आपसे 9 रुपये से भी ज़्यादा जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है, ये जानना आपका अधिकार है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए। सरकार के द्वारा हमारे इस एक्ट को लेके कई सारे परिवर्तन किए गए हैं और समय समय पर इसे जनता के सामने नोटिफाइड भी किया गया है, ताकि उन्हें के अधिकारों के बारे में इन्फॉर्मेशन हो। सरकार के द्वारा एक मिशन भी चलाया जा रहा है हमारे अधिकारों के लिए, मेकिंग कंज्यूमर किंग अगेन, मतलब कि उपभोक्ताओं को फिर से राजा बनाना, ताकि वो उनके अधिकारों के लिए लड़ सके, उनके क्या क्या अधिकार हैं उन्हें पता हो। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी केस के लिए अगर शिकायत करते हैं, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए कोई भी शिकायत कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा 2019 के एक्ट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसे समय समय पर नोटिफाइड किया भी गया है। जैसे कि अगर हम सरकार के द्वारा 1986 में एक्ट बनाया गया था पहली बार, फिर उसके बाद 2019 में जो एक्ट बनाया गया है, उसमें ये कहा गया था केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति बनाई जाएगी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी, और बनाई भी गई। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक कंज्यूमर कोर्ट का भी जो है गठन किया जाएगा, ये भी किया गया था। और ये बात भी इस 2019 के एक्ट में कही गई थी कि भाई जो भी अगर कस्टमर का कोई भी नुकसान होगा, तो उसकी भी पूर्णतः भरपाई की जाएगी। ये तो 2019 में एक्ट की बात कर ली। और अगर हम 2019 और 2021 के एक्ट में अगर कंपेयर करें, तो पहले क्या हुआ करता था कि भाई जितने भी मामले 1 करोड़ तक के जितने भी मामले होंगे, वो जिला उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत आएंगे, जिला स्तर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। फिर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के जितने भी मामले होंगे, वो आपको राज्य उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और 10 करोड़ से जितने भी ऊपर के मामले होंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे 2019 के एक्ट में पहले की बात की गई थी, लेकिन अभी जो चेंजेस किए गए हैं, इस फिगर को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी क्या बात की गई है कि जितने भी मामले 50 लाख रुपए तक के होंगे, वो जिला स्तर पर निपटाए जाएंगे। जिला उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेंगे। 50 लाख से 2 करोड़ तक के जितने भी मामले होंगे, वो राज्य उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। और 2 करोड़ से ऊपर के जितने भी मामले होंगे, वो राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है इस एक्ट के अंतर्गत किया गया था। और अगर हम बात करें तो और क्या चेंजेस किए गए थे, तो आपकी जो भी डायरेक्ट सेल्स होती हैं, उसका रिफंड डेट, रिटर्न डेट, उसका वारंटी गारंटी, उसकी डिलीवरी डेट्स, ये सारी आपको कस्टमर्स को बतानी होगी। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट का जो माध्यम है वो आपको कस्टमर्स को बताना होगा। अगर कस्टमर ने वो प्रोडक्ट लिया है और उसकी अगर वो शिकायत करना चाह रहा है, तो शिकायत का माध्यम क्या होगा, किस तरह से शिकायत कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपको कस्टमर्स को बतानी होगी। देन इसके बाद एक चेंजेस आपको और भी देखने को मिलेगा कि अगर आपके घर कोई भी अगर प्रोडक्ट बेचने आता है, तो उसका ID अथॉरिटी होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सारी जो चेंजेस है 2019 और 2021 के उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है, उसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या है, क्योंकि ये हमारे अधिकारों की बातें हमें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।